संजीवनी हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, संजीवनी हॉस्पिटल जेवर में शुरू हो चुका है। जेवर की धरती पर एक नई सुबह आई है, संजीवनी हॉस्पिटल आशा की किरण लाई है। यहाँ जेवर खुर्जा मार्ग पर जेवर चौराहे से मात्र 500 मीटर की दूरी पर जहाँ गैस एजेंसी है और गैस एजेंसी पर लाइन लग रही है सिलेंडर लेने वाले लोगों की, तो आज हम आए हैं रिव्यू करने के लिए संजीवनी हॉस्पिटल का। अंदर चलेंगे, डायरेक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, मेन डॉक्टर हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर फैसिलिटीज हमारे क्षेत्रवासियों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। मेरे साथ हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर आकांक्षा चौधरी हैं। पर्सन डिलीवरी कराने के लिए कहीं जाता है तो उसकी इच्छा रहती है कि हमारा बच्चा नॉर्मल हो जाए। सुविधाएं भी अच्छी हैं यहाँ, बढ़िया है। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बहुत बढ़िया अच्छी तरह से तसल्ली करते हैं मरीज की, दवाई भी सही दे रहे हैं। तो हॉस्पिटल की जो मैडम हैं, डॉक्टर साहब हैं, बहुत ही अच्छे हैं और मैं यही कहना चाहूँगी इसी तरीक़ा से पब्लिक को अच्छी तरह से देखें। संजीवनी गूटी लेने के लिए मतलब लक्ष्मण जी पे मतलब हनुमान जी लाए थे तो वो ठीक होकर के आगे थे। इसी तरीके से संजीवनी गूटी ही समझिए तो आकर के तुरंत इंसान सही हो जाता है। जेवर की धरती पर एक नई सुबह आई है, संजीवनी हॉस्पिटल आशा की किरण लाई है। माँ और शिशु का यहाँ खास ख्याल रखा जाता, हर परिवार को सेहत का उपहार दिया जाता। संजीवनी हॉस्पिटल स्वस्थ कल की गारंटी है। जेवर खुर्जा मार्ग पर जेवर चौराहे से मात्र 500 मीटर की दूरी पर संजीवनी हॉस्पिटल का शुभारंभ हो चुका है। क्षेत्र के मरीजों को अब अपने इलाज के लिए बाहर के शहरों की ओर रुख नहीं करना होगा। यह अस्पताल विशेष रूप से जच्चा बच्चा और नवजात शिशुओं के इलाज के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। यहाँ की बागडोर संभाल रही हैं डॉक्टर आकांक्षा चौधरी, MBBS DNB, जो न केवल एक गोल्ड मेडलिस्ट जनरल फिजिशियन है बल्कि स्त्री रोग विशेषज्ञ रूप में भी विख्यात हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर आकांक्षा चौधरी अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल दिल्ली में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। आपको बता दें कि यह संस्थान चौधरी अजब सिंह तेवतिया चैरिटेबल ट्रस्ट नई दिल्ली के तत्वावधान में जन सेवा के लिए समर्पित है। चलिए, मैं इस हॉस्पिटल का सबसे पहले आपको उद्देश्य बताना चाहता हूँ। हॉस्पिटल्स तो काफ़ी सारे हैं, मेडिकल सुविधाएं जेवर में रिक्वायर्ड भी हैं और लोग अपनी तरफ से एफर्ट्स भी दे रहे हैं। मैं उन सबको अपनी तरफ से धन्यवाद बोलूँगा कि जो इस क्षेत्र में अपने अपने एफर्ट्स दे रहे हैं हर तरीके से। हमारा इस क्षेत्र में जो हमारा योगदान, हमारी सोच है वो है कि सामान्य खर्चों पर अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराना, कि जिससे कि जो सुविधाएं जो कम जिनके पास गरीब तबके के या फिर जो ऐसे लोग हैं जो अपनी जेब से ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं, इंश्योरेंस अवेल नहीं कर पाते हैं, जो ऐसे लोगों को हम सामान्य खर्चे पर अच्छे हॉस्पिटल्स की सुविधाएं दे पाएँ। तो इसी के चलते इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर विजय तेवतिया हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। आपने नया कुछ शुरू किया है जेवर में, क्या कहेंगे, क्या कुछ सुविधाएं, क्या कुछ सेवा हमारे क्षेत्रवासियों के लिए लेकर आए हैं? सबसे पहले तो चंचल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें मौका दिया कि हम क्षेत्रवासियों से रूबरू हो सकें। क्या सुविधाएं, क्या सोच के साथ हम इस हॉस्पिटल को लेके आए हैं, इसका थोड़ा सा उनको भी आइडिया लग जाए, जिससे कि हम फिर एक सेम प्लेटफॉर्म पे साथ एक तरीके से आगे बढ़ सकें। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ 4 डिपार्टमेंट शुरू किए हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट है हमारा जनरल मेडिसिन, जिसमें सामान्य बीमारियाँ सभी प्रकार की, जैसे कि अपना बुखार हो गए, जुकाम हो गए, डेंगू, मलेरिया, BP, शुगर, थायराइड, पेट की समस्याएं, दर्द की समस्याएं, घुटनों के, इन सब के लिए जनरल मेडिसिन का डिपार्टमेंट रखा गया है, जो कि रोज़ सामान्य बीमारियां रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी रहती हैं, उन सबको लेके रखा गया है। दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो हमारा स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ है। स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ में बेसिकली क्या होता है कि हमारी सोच क्या है कि सिर्फ इसको हम डिलीवरी तक ही सीमित ना रखें। इसमें हम क्या करें कि जैसे कि अभी हम देख रहे हैं पेशेंट को अवेयरनेस की कमी है, उनको पहले ट्राइमेस्टर से और आखिरी ट्राइमेस्टर तक किस तरीके की डोज रखनी चाहिए, कि कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं जो उन्हें रेगुलर खानी चाहिए, जिससे कि उनको
लास्ट में जाके डिलीवरी के टाइम पे बच्चे को और माँ को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। और ये हमारी जो सुविधा है वो 24 आवर्स की है। जो हमारे डॉक्टर हैं वो ऑलरेडी 24 आवर्स इधर ही हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं, तो उसके चलते हमारी क्या है कि हम 24 घंटे इस सुविधा को दे सकते हैं। तीसरा हमारा डिपार्टमेंट है जनरल सर्जरीज़ का, जिसमें किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो गया, चाहे वो हर्निया का हो गया, पित्त की थैली का हो गया, बच्चेदानी का निकालना हो गया, पथरी का हो गया, बवासीर बगंदर, इस टाइप की सारी सर्जरीज हमारे यहाँ। ये सारी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में अवेलेबल है? हॉस्पिटल में हमारे ऑपरेशन थिएटर है ऑलरेडी, इमरजेंसी वार्ड भी है, जनरल वार्ड भी है, तो हम इन सारी फैसिलिटीज़ से पूरी तरीके से तैयार हैं। किसी भी टाइप के सर्जरीज़ के लिए हम 24 घंटे हम अवेलेबल, हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं। और चौथा डिपार्टमेंट जो है हमारा, वो हमारा पीडिया को लेके है। जो भी हमारे नवजात शिशु होते हैं या कम उम्र के बच्चे होते हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। नए प्रतिष्ठान की श्रृंखला में जेवर में संजीवनी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया है और अपनी सुविधाओं को लेकर अपने पेशेंट्स को और जो भी लोग हॉस्पिटल में अपनी चिकित्सा को लेकर पहुंच रहे हैं उन्हें संतुष्ट किया जा रहा है। मेरे साथ हॉस्पिटल की मेन डॉक्टर आकांक्षा चौधरी हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो अपनी सेवाएं प्रोवाइड करा रही हैं और किस उद्देश्य को लेकर जेवर में उन्होंने ये प्रतिष्ठान शुरू किया है। डॉक्टर साहिबा, क्या कहना चाहेंगी, क्या क्या सेवाएं लेकर आ रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से हम सभी जेवर वासियों को अपना मैसेज दे पा रहे हैं। अभी हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी हमें 1 ही महीना हुआ है यहाँ पर अपनी सर्विसेज देते हुए। देखिए, हमारा मेन एम ये है कि हम यहाँ पर बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ मिनिमम एक्सपेंस में, मतलब मरीज़ को खर्चा कम लगे और हम उनको अच्छी से अच्छी सर्विसेज दे पाएँ। और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जा रहा है। अब यहाँ पिछले 1 महीने से काम करते हुए मुझे ये जो चीज़ें समझ में आई हैं वो ये समझ में आया है कि लोगों को अपनी बहुत अवेयरनेस नहीं है अपनी बीमारियों के बारे में। जैसे हम प्रेग्नेंट पेशेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, उनको क्या है, उनको यही नहीं पता है कि किस समय पे कौन सा अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, किस समय पे कौन सी जांचें होनी चाहिए, ना किस बीमारी के लिए क्या जांच ज़रूरी है और क्या दवाइयाँ चलनी चाहिए। तो हमारा एम ये है कि हम प्रिवेंशन कर सकें डिजीज़ का, और जो बाद में आकर जो मेन टाइम डिलीवरी का टाइम होता है उस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, जिस टाइम पे बच्चे को खतरा हो जाता है, पेशेंट को खतरा हो जाता है, वो सब हम प्रिवेंट कर सकें। दूसरी चीज़, अब हमारी सर्विसेज की बात करें तो हमारा ओटी वेल इक्विप्ड है हर तरह के केस, हर तरह के कॉम्प्लिकेशंस से डील करने के लिए। एक चीज़ और हम कर रहे हैं कि पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन दे रहे हैं। पेनलेस डिलीवरी में ये है कि जो 12 घंटे 10 घंटे जो पेशेंट को पेन होता है उसको हम बिना पेन के डिलीवरी का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मैम, क्या नहीं लगता कि बिना पेन के जो डिलीवरी होगी वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह साइड इफेक्ट करेगी या नुकसान करेगी? नहीं, उसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसमें ये है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। जैसे नॉर्मल डिलीवरी में अगर 12 घंटे लगने हैं एक पेशेंट का सपोज, तो उसकी जगह 2 या 3 घंटे एक्स्ट्रा लग जाए, ये डिफरेंस होता है। बाकी ये ट्राइड एंड टेस्टेड है और बहुत सारी जगह जैसे गुड़गांव हो गया, बड़ी सिटीज़ जहाँ दिल्ली, नोएडा, यहाँ पर सब जगह पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हम जेवर में भी ये सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं और ये अपने हॉस्पिटल में स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बात जाननी चाहूँगा, क्योंकि जब भी कोई भी पर्सन डिलीवरी कराने के लिए कहीं जाता है तो उसकी इच्छा रहती है कि हमारा बच्चा नॉर्मल हो जाए। तो कुछ हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में ऐसे हैं जो इसी चीज़ के लिए मशहूर हैं कि वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं। तो क्या ये कहीं ना कहीं इस सुविधा को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए कि डिलीवरीज मोस्टली नॉर्मल हों? बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे अगर हमारे पास पेशेंट शुरू से आ जाता है तो क्या है कि एंड टाइम पे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, हमारा 100% यही ट्राई रहेगा कि नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि बेबी और मदर दोनों सेफ रहें, ये हमारी प्रायोरिटी है और इसी की हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? उनके लिए बस यही कि आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बना रहे, और जैसे अभी भी जो भाई बहन हमारे यहाँ आए हैं दिखाने के लिए, बहुत अच्छे हमें रिव्यूज़ मिल रहे हैं। अभी भी हम यही चाहेंगे कि सबका आशीर्वाद हम पे बना रहे और हम अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते रहें आपको।
तो संजीवनी हॉस्पिटल जेवर खुर्जा मार्ग पर जेवर से जो गैस एजेंसी है बिल्कुल उसके बराबर में जो जगह है वहीं पे शुरू हुआ है। तो आप यदि ज़रूरतमंद हैं तो एक बार अवश्य आएँ और यदि अच्छा लगता है तो अपना इलाज कराएं। जुड़े रहें आप हमारे साथ, देखते रहें आपका फेवरेट चैनल जेवर प्रेस। तो दोस्तों संजीवनी हॉस्पिटल में भोजराज जी आज आए हुए हैं, अपनी फैमिली के चेकअप के लिए आए थे। उनसे जानेंगे कैसा रिव्यू है, कैसा लगा हॉस्पिटल का फैसिलिटीज़। जी बताएं। ऐसा है जी, मतलब हमारी घरवाली बीमार हुई थी, नर्सिंग होम में उधर मतलब कोई 8 दिन इलाज चला था, लेकिन 19-20 का फ़र्क नहीं पड़ा और मतलब इतनी बेचैनी हो गई। तो मुझे फिर एक ने बताया कि भाई संजीवनी हॉस्पिटल वहाँ पर है, वहाँ ले जाइए, वहाँ अच्छा कुशल कार्य वो डॉक्टर हैं और वो अच्छा इलाज करेंगे। तुरंत ही हम रिक्शा में बैठा करके यहाँ लाए और ला करके यहाँ इलाज कराया। मतलब 6 घंटे के अंदर मतलब एकदम इतनी रिलीफ मिली, बिल्कुल एकदम सही, पेट में दर्द, इतनी बुरी हालत थी हम तो ये सोच रहे थे शायद नोएडा ले जाना पड़ा है। लेकिन हमें बड़ी खुशी है, संजीवनी जो हॉस्पिटल यहाँ खुला है जेवर क्षेत्र में, तो हमारे जेवर क्षेत्रियों को बड़ा मतलब सुविधा भी रहेगी और मतलब इलाज के लिए बड़ा हर तरह से ये कामयाबी मिलेगी। यहाँ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बहुत बढ़िया अच्छी तरह से तसल्ली करते हैं मरीज़ की, दवाई भी सही दे रहे हैं और हमको तो बहुत ही अच्छा लगा ये हॉस्पिटल। सबको दवाई तसल्ली अच्छी तरह से दे रहे हैं। आप किस मर्ज के लिए यहाँ पर आए थे? हाँ, मेरे भी बहुत प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है मेरी, में बहुत मुँह पे उठा बैठा भी नहीं जाता है, पैरों में भी दर्द रहता है, मेरे दुखन रहती है, तो मैं इसलिए दवाई लेने आई हूँ यहाँ। मैं काफ़ी समय से परेशान थी क्योंकि मैंने कई हॉस्पिटलों की दवाई खा ली थी, लेकिन जब मुझे इसी हॉस्पिटल की जानकारी मिली कि संजीवनी हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब और डॉक्टरनी बहुत अच्छे हैं, तो इसी कारण से मैं इधर आई। तो मैं यहाँ भर्ती हुई। भर्ती होने के कारण से शाम को ही मुझे आराम मिलना चालू किया गया यहाँ। तो शाम को मेरी 11 बजे छुट्टी हो गई यहाँ से। तो हॉस्पिटल की जो मैडम हैं, डॉक्टर साहब हैं, बहुत ही अच्छे हैं और मैं यही कहना चाहूँगी इसी तरीक़ा से पब्लिक को अच्छी तरह से देखें। मैं तो कहना चाहूँगा हॉस्पिटल का जो काम है बहुत अच्छा काम है और हम अपने भी इलाज कराए हैं तो हम भी मतलब ठीक हैं, वाइफ भी ठीक है और बहुत अच्छा इनका मतलब रिस्पेक्ट है और जो फैसिलिटी है वो अच्छा है। और दूसरी बात है कि मतलब इनका पैसे का भी लेन देन बहुत अच्छा है और वो कोई अस्पतालों से मतलब कम चार्ज और कम से कम पैसे में इलाज करना, इनकी सोच और इनका काम जो है बहुत अच्छा है। हॉस्पिटल में बहुत बढ़िया हिसाब किताब है और मैं जब से यहाँ मैं 3 प्रेगनेंसी लेडीज़ लेके आया था और बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी, 3-4 हॉस्पिटलों में उनके लिए मना कर दिया था, तब मैं यहाँ आया था। नया हॉस्पिटल ये खुला था, मैंने सुना संजीवनी हॉस्पिटल एक जेवर में नया हॉस्पिटल खुला है, तो मैं यहाँ लेके आया था। तो मैम आकांक्षा चौधरी जो हैं वो बहुत अच्छी मैम हैं, वो बहुत अच्छे से उन्होंने 2 नॉर्मल डिलीवरी कर दी और एक का LSCS किया था और बहुत अच्छे से उनको बेबी उनका सुरक्षित और मदर दोनों सुरक्षित रहे हैं और उनकी छुट्टियां हो गई हैं अब। और ऊपर भी आज मैं इस हॉस्पिटल में 3-4 प्रेगनेंसी लेडीज़ों की ANC जांच के लिए लेके आया हूं। अब चाहे आधी रात का वक्त हो या कोई इमरजेंसी, यहाँ डॉक्टर 24 घंटे आपकी सेवा के लिए अस्पताल परिसर में मौजूद हैं। जनरल मेडिसिन से लेकर जटिल जनरल सर्जरी तक संजीवनी हॉस्पिटल अब अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर है। बेहतर इलाज, अटूट विश्वास, संजीवनी हॉस्पिटल, जेवर खुर्जा मार्ग। आज ही संपर्क करें। संजीवनी हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल, स्वस्थ कल की गारंटी है।